अभी तक आप रेडी नहीं हुए हो? अरे हाँ बाबा, आ रहा हूँ। ऑफिस जाने में आपको देर नहीं हो रही है? चलो ना, जल्दी करो। अरे हाँ बाबा, मैं आ रहा हूँ। बाय। बाय। हेलो शिफाली, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम यही करते रहो। सोना, ये क्या बेहुदा मजाक है? अरे गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा। हाँ शेखर, गुड मॉर्निंग। अरे शेखर जी, आपको नए बॉस जो है बुला रहे हैं। हाँ जी, आया मैं। May I come in, sir? Yes, Mr. Shekhar, come in. Good morning, sir. Very good morning. Mr. Shekhar, आप ऑफिस में अक्सर लेट आते हैं कि आज पहला दिन है? मैं हमेशा ऑफिस टाइम पर ही आता हूँ और आज भी बिल्कुल सही टाइम पर ही आया हूँ। That's good. हो सकता है कि मैं आज टाइम से पहले आ गया। कोई बात नहीं। I know you are very sincere officer. और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी काबिलियत से मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। जी सर। सर, मुझ पर जो भी विश्वास करता है मैं उसे निराश नहीं करता सर। मुझे आपसे यही उम्मीद है। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। अरे शेखर, हाय। कैसे लगे नए बॉस? थोड़ा स्ट्रिक्ट है पर मेरे काम के बॉस है। अच्छा ये बताओ, तुम जो साइड बिजनेस कर जी, रहे जी। थे ना कंस्ट्रक्शन का, बस। वो कैसे चल रहा? चल रहा है, एक्चुअली रेंग रहा है। क्यों भाई? मुझे अब मेरा नया बिजनेस चलाने के लिए एक टेंडर की जरूरत है। अच्छा। और वो मेरा काम मेरे नए बॉस करेंगे। ओहो, बहुत जी। भरोसा है आपके बॉस पर। मुझे मेरे नए बॉस पर पूरा भरोसा है, वो मेरी जरूर हेल्प करेंगे। चलो अच्छा है, आपका भरोसा बरकरार रहे। जी। मैं भी मिल के आता हूँ नए बॉस को। ओके ओके, मिलकर आइए। ऑल द बेस्ट। यस। हाय शेफाली। हाय, ये कौन है? थैंक गॉड तुमने जवाब तो दिया। मैं उस दिन की बात को लेकर काफी शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, मैंने कई बार कॉल करने की कोशिश की। प्लीज अब तो माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शेफाली, तुम्हारी बेरुखी मेरी जान ले लेगी, प्लीज। छोड़ो इसको, हटाओ इसको। कौन है ये? हेलो शेफाली, हाय। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा प्रोफाइल पिक बहुत अच्छा है। छोड़ो इसको भी, हटाओ। हाय चार्ली, हाउ आर यू? हाउ आर यू? कब मिल रही हो डार्लिंग? तुम जब कहो। तो पहले मैं अपने दोस्त की शक्ल देखना चाहता हूँ। अच्छा। ओह शिट! आ गए तुम? हाँ, तुम खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तुम बता रहे थे कि तुम्हारा कोई नया बॉस आने वाला है। कैसा है तुम्हारा नया बॉस? थोड़ा स्ट्रिक्ट है पर मेरा काम का बंदा है। वो कैसे? डार्लिंग, उसके पास बहुत बड़ा टेंडर है। अगर मेरे कंस्ट्रक्शन कंपनी को वो टेंडर मिल गया तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। हाँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। उनकी मेंटलिटी को समझने के लिए हमें उन्हें एक पार्टी देनी चाहिए और मैं देर इसलिए नहीं करना चाहता कहीं मुझसे पहले वो टेंडर कोई और हासिल ना कर ले, समझे? तो बुला लो उसको कल। ये ठीक रहेगा। मगर एक बात, अगर वो आसानी से मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो जरूर पड़ने पर हमें उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ सकती है। तुम्हारी तरक्की के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ओ जान, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे कहाँ खो गई? बेड पर। हैं? हैं?
अरे खाना खाओ। हाँ नहीं नहीं, बस मेरा खाना हो गया और पेट भी भर गया। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ सोने। और तुम कर भी क्या सकते हो, अब ये तुम्हारा रोज का रूटीन बन गया है। हाँ। नींद नहीं आ रही है। चलो कुछ नए लड़कों से चैट करते हैं। सब सारे लड़के सो गए हैं, कोई भी ऑनलाइन नहीं है। हाँ, और ये भी कोई काम का नहीं है। May I come in, sir? Yes, Mr. Shekhar, come in. Good morning, sir. Very good morning. Please sit down. मिस्टर शेखर, आप हमेशा हमारे बुलाने पे आते हैं, जी। लेकिन आज आप बिना बुलाए चले आए। कोई खास काम होगा? सर आप हमारे बॉस हैं और बॉस से काम नहीं होगा तो किससे होगा सर? मिस्टर शेखर, मेरे पास वक्त बहुत कम है। आज बहुत सारी फाइलें हैं जो चेक करनी है। जो भी बोलना हो जरा जल्दी से बताइए, क्या बात है? सर मैं जानता हूँ, इसलिए आपका कीमती टाइम में से थोड़ा वक्त लेने आया हूँ। एक्चुअली सर आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसलिए मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप हमारे घर पर आइए। हमारी सालगिरह को एक यादगार बना दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू। यार, इतनी छोटी सी बात को कहने में आपने इतनी देर लगा दी। अब आप मुझे दावत दे रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू सर। आज रात मैं आपके घर आ रहा हूं, अब आप जा सकते हैं। ओके सर। बोलो शेखर। हेलो शिका। हाँ मैंने तुम्हें बॉस के बारे में बताया था ना। हाँ, वो आज हमारे घर पर वो डिनर के लिए आने वाले हैं। अच्छा। देखना प्लीज, तैयारी में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। ओके ओके, बाय। सर उठिए, आपको घर जाना है। अरे आपकी भाई वक्त का इंतजार करेंगे। चलिए सर। चलिए सर। थैंक यू सर। लो ओह चाय। शिखा, बस अब कुछ समझ और समझाने की जरूरत नहीं है। सुबह उठते हो, बना बनाया चाय नाश्ता मिल जाता है, खाते हो पीते हो और ऑफिस चले जाते हो। 2 वक्त भी मेरे साथ नहीं बिताते हो। कभी मेरी मजबूरी को महसूस किया है कि मेरा क्या होता है? बस अब तुम यही सब करो, यही तुम्हारा अब रूटीन है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जूली। सर ये आज की मीटिंग लिस्ट।
अरे यार, इस वक्त जो मेरी हालत है वो उस हालत में ऑफिस का काम नहीं हो सकता। दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। मैं ये सारे काम जो है शेखर को देकर घर जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, इन लोगों को बुला लो, उनके साथ शेखर मीटिंग कर लेगा। ओके सर। जाओ, तुम जाओ। हाँ शेखर। यस सर। मेरे कैबिन में आओ। अभी आया सर। मैं आई कम इन सर? हाँ, कम इन मिस्टर शेखर, कम इन। प्लीज सिट डाउन। यार कमाल का ट्रीटमेंट दिया तुमने। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। मेरी वाइफ भी बहुत खुश है, बड़ी तारीफ कर रही थी तुम्हारी। थैंक यू सर। थैंक यू मत बोलो। थैंक यू बोलने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर सर। वैसे मैं जानता हूँ कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी मैंने, बहुत नशे में था। मेरी वाइफ बता रही थी, बड़ी मुश्किल से तुमने मुझे घर तक छोड़ा। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। बॉस का मूड अच्छा है। टेंडर के बारे में बात करने का इससे अच्छा मौका और शायद नहीं मिलेगा। क्या सोचने लगे भाई? अरे सर कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ नहीं ऐसे ही, या बताना नहीं चाहते? नहीं सर, आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? सर आप तो जानती ही है कि इंसान की जरूरत है। एक कंपनी चलाने से पूरी नहीं होती, इसलिए मैं साइड में कंस्ट्रक्शन का भी काम करता हूं। हाँ जानता हूं मैं। सर मुझे भी पता चला है कि आपके पास बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। सर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए तो? अच्छा, दावत की वजह अब समझ में आई। इतनी छोटी सी दावत देकर मुझे खरीदना चाहते हो? सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। दावत देने के पीछे तुम्हारा जो स्वार्थ था मिस्टर शेखर, उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। अगर तुम कॉन्फिडेंट होते ना, इतना घुमा फिरा कर बात नहीं, सीधे सीधे टेंडर की बात करते, सीधे सीधे। सर मैंने घर पर आपसे ये बात करने की कोशिश की थी, पर आपने मना कर दिया था। ऑफिस की बात तुम घर में इसलिए करना चाह रहे थे कि मैं मना ना कर सकूं। मिस्टर शेखर, ये तुम्हारी भूल है। जो टेंडर मेरे पास है ना, उसे खरीदने के लिए न तुम्हारी औकात है न तुम्हारी हैसियत। सर पर मेरी बात तो सुनिए। सुनने सुनाने का वक्त खत्म हो गया मिस्टर शेखर, अब आप जा सकते हैं। सही कहा है किसी ने, अगर आप अपने जूनियर से जरा हंस खेल के बात कर ले तो वो अपने आप को सीनियर समझने लगता है। 2 कौड़ी का कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला आदमी करोड़ों का टेंडर छोटी सी दावत देकर हासिल करना चाहता है। अरे बाप रे। हेलो शेफाली, लगता है तुमने अब तक मुझे माफ नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मैं इस रात से बात नहीं करूंगी तो मुझे शेफाली और राज के कनेक्शन के बारे में पता नहीं चलेगा, इसलिए मुझे इससे बात करनी ही होगी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए ऐसी बात कर रही हो, पर नई बात तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हें किस हद तक प्यार करता हूँ। तो मैं क्या करूं? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और अगर मैं शादी से मना कर दूं तो फिर मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि तुम भी जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं तो मैं भी इस दुनिया में नहीं। क्या बकवास करते हो तुम? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम मुझसे एक बार मिलो तो मैं तुम्हें समझा सकूं, तुम्हारी नाराजगी दूर कर सकूं। कल मुझे मल्हार रिसोर्ट में आके मिलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर नहीं आई तो फिर वही करूंगा
जो सच्चे प्रेमी किया करते हैं। शायद इस पागल लड़के को मालूम नहीं कि वो मुझसे चैटिंग करता है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए ऐसी बात कर रही हो, पर नई बात तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हें किस हद तक प्यार करता हूँ। तो फिर मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम भी जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं तो मैं भी इस दुनिया में नहीं। अगर तुम मुझसे एक बार मिलो तो मैं तुम्हें समझा सकूं, तुम्हारी नाराजगी दूर कर सकूं। मुझे मल्हार रिसोर्ट में आके मिलना। हाय। अरे वाह, क्या बात है, आज तो खाना तैयार है। वैसे भी मुझे बहुत बड़ी भूख लगी है, मैं अभी फ्रेश होके आता हूं। क्या बात है शिका, तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम ऑल राइट। पर लग तो नहीं रहा। अरे कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकती हो ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कुछ होता तो ऑफ कोर्स तुम्हें ही बताती ना। हाँ, वो सब छोड़ो। मिस्टर चड्ढा से टेंडर के बारे में बात की कि नहीं की? अरे बात की, पर बात बनी नहीं। साला मेंढक की तरह उछलने लग गया, औकात हैसियत की बात करने लग गया। क्या करता मैं? तो फिर तुमने क्या किया? मैं क्या कर सकता हूं, पूरा स्टाफ वहां पे मौजूद था। शेखर, यही तो सही मौका था इक्का फेंकने का। नहीं शिका, ये इक्का फेंकने का मौका नहीं था। हाँ, समय आएगा तो वो टेंडर मेरी झोली में आकर गिरेगा, देख लेना। हाँ, तो मेरी पीठ पीछे बेवफाई का ये खेल खेला जा रहा है। मेरे प्यार और विश्वास का ये सिला दे रही हो मुझे। तुम बेसहारा थी और मेरी बेटी को मां का प्यार चाहिए था, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम गिरी हुई इतनी नीच हरकत करोगी। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल। पापा, ये क्या कर रहे हो पापा? पापा, पापा, मेरे साथ धोखा क्यों किया? बोल। मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। बल्कि मैं शेखर के साथ खुश हूँ और उससे ही रिश्ता बनाऊंगी। अब मारने का अलावा तुम कर भी क्या सकते हो?
इसकी सजा तू भुगतना। पापा दरवाजा खोलो पापा। दरवाजा खोलो पापा। मम्मी ये तुमने क्या कर दिया? पापा को मार डाला। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। बुलशिट। शेफाली, तुम पुलिस को फोन नहीं करोगी। हेलो शेफाली, मेरी बात सुनो। इतनी नादानी मत करो प्लीज। नहीं। मर गई साली। लगता है शिखर आ गया। शिखा, क्या हुआ? तुम्हारे जाने के बाद मेरे और विकास के बीच झगड़ा हो गया और मैंने उसको मार दिया। अरे शिखा, तुमने क्या कर दिया? शिफाली को क्या हुआ? इसने मार दिया? तो मैं क्या कर दी? वो पुलिस को फोन कर रही थी। शिखा, अब हम दोनों फंसेंगे। अब ये सब छोड़ो, इन दोनों का क्या करना है इसके बारे में सोचो। आइडिया, एक काम करते हैं, इन दोनों की लाशों को मैं ठिकाने लगाता हूँ, तुम उसकी लाश को उठाओ, मैं उसको उठाता हूँ। गो फास्ट, जाओ।
चलो मैं निकलता हूँ। Cheers! विकास ने मरने से पहले मुझे कुत्तों की तरह मारा। अपनी प्रॉपर्टी पर वो खुद तो राज नहीं कर पाया, अब उसकी प्रॉपर्टी पर हम राज करेंगे। यस। शिखा, 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 पुराना जख्म खरोदोगी तो दर्द ही मिलेगा। नए जख्मों से तो वो बेहतर थे मेरे पुराने जख्म। मतलब भी मैं ही तुम्हें बताऊंगी। तुम्हारे चक्कर में मैंने एक अच्छा इंसान, मेरा पति और मेरे बच्चे को मार दिया। बदले में मुझे क्या मिला? पहले तुम कितना प्यार किया करते थे, तो अब क्या हुआ? तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है मेरे लिए। तो क्या करूं? प्यार करने के लिए दिन रात घर पर ही बैठा रहूं? क्या उससे हमारा गुजारा निकल जाएगा? शेखर, गुजारा तो उन लोगों का भी होता है जो सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी किया करते हैं और बाकी का समय अपने बीवी और बच्चों में बिताते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सिर्फ मेरे लिए? सच बोलो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, क्योंकि तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते हो। अरे गुड मॉर्निंग शेखर। हाँ गुड मॉर्निंग शर्मा। और जी। बोल। बॉस अभी तक आए नहीं? अरे हाँ बॉस आज नहीं आएंगे, दोपहर के बाद उनके फार्म हाउस पर कुछ मीटिंग है। हाँ इसलिए आज नहीं आएंगे। पर हाँ एक जरूरी बात मेरे को याद आया, तुम वो बिजनेस की बात बता रहे थे ना तुम्हारे टेंडर के बारे में। जी जी तो जी। वो टेंडर शायद वो लोग दोपहर के बाद जो मीटिंग हो रही है ना, हाँ शायद उनको दे रहे हैं ये लोग। ठीक है मैं चलता हूँ, संभालना। अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखता हूं कि बॉस वो टेंडर किसी और को कैसे देते हैं। शायद मेरे जाने से पहले बॉस ने अगर वो टेंडर किसी और को दे दिया हो तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आखिर वो हुक्म का इक्का मेरे पास है। देखो जूली, ये फाइल थोड़ी संभाल के रखना। सर इसका क्या करना है? इसकी चिंता तुम मत करो, वो बराबर मुझे याद है।
हेलो सर, गुड इवनिंग। हे हाय, वेरी गुड इवनिंग। हाय हाय, बैठिए बैठिए प्लीज। देखो भाई कुणाल, इस टेंडर को पाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां लाइन में लगी थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये टेंडर आप दोनों को मिले। क्या वो लड़का सही बोल रहा होगा? क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये कैसे हो सकता है? शायद शेफाली के बॉयफ्रेंड को मालूम नहीं कि वो मर चुकी है। लगता है मुझे उससे मिलना चाहिए। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। जी सर, हमें बहुत खुशी है कि आप ये प्रोजेक्ट हम दोनों को दे रहे हैं। सर पहले भी आपने प्रॉमिस किया था और इस बार तो आपने मतलब थैंक यू सो मच। आपके पहले के बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने बहुत अच्छी तरह से पूरे किए हैं। अरे भाई, हम तुम्हारे साथ ही है, डोंट वरी, चिंता मत करो। ये देखिए, ये टेंडर का अप्रूवल लेटर है जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। एक्सक्यूज सर। तुम यहाँ कैसे? मैंने प्योन को फोन करके बोला था कि मैं लंच के बाद आऊंगा। सर मुझे अर्जेंटली काम है, प्लीज प्लीज। अरे यार, तुम देख रहे हो ना मीटिंग चल रही है, देख रहे हो ना मीटिंग चल रही है। सर प्लीज 5 मिनट के लिए प्लीज। एक्सक्यूज मी। ओके सर। एक्सक्यूज श्योर सर। बोलिए मिस्टर शेखर, क्या पर्सनल बात करनी है आपको? आपने मेरा कोटेशन और कॉन्फिडेंस देख के इसलिए मना कर दिया कि मैं आपकी कंपनी में काम करता हूं। सर, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं था? देखो मिस्टर शेखर, ये भरोसे की बात नहीं है। इतना बड़ा टेंडर लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बड़ी कंपनी की जरूरत होती है जो तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए हमने ये टेंडर तुम्हें देने से मना किया। अगर तुम वही बात करने मेरे पास आए हो ना, तो प्लीज चले जाओ। सर मेरी बात तो सुनिए। देखो, मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन खराब नहीं करना। ये जो पार्टी देख रहे हो ना बैठी हुई, इसे मैं टेंडर दे रहा हूं, उसके सामने तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? सर अगर आप रिलेशन की बात कर रहे हैं तो मेरी बीवी के साथ आपने जो रिलेशन बनाया है उसका खामियाजा कौन भरेगा? मैंने तुम्हारी बीवी के साथ रिलेशन बनाया? क्या बकवास करते हो तुम? सर बकवास नहीं, मेरे पास सबूत है। सबूत है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नहीं सर, मेरी बीवी को देखकर आपका दिमाग खराब हो गया था। नशे की हालत में आपने जो मेरी बीवी के साथ किया है ना, उसका सबूत मैं दिखाऊंगा। सबूत दिखाओ। ये कैसे हो सकता है? शेफाली और जिंदा? ये हो ही नहीं सकता। देखो मिस्टर शेखर, मैं इतना नशे में भी नहीं था कि तुम्हारी बीवी के साथ इतनी गिरी हुई हरकत करूं। ये हरकत मैंने नहीं, आपने की थी। अगर वो टेंडर आपने मुझे नहीं दिया तो ये सारे पिक्चर मैं आपकी बीवी को दिखा दूंगा। ठीक है मिस्टर शेखर, कल ऑफिस में मिलते हैं। सॉरी, इस बार ये टेंडर
मैं आपको नहीं दे सकता। क्या हो गया सर? नहीं, बस ऐसे ही। देखिए, आपके टैलेंट में मुझे कोई शक नहीं है। मैं जानता हम हूं, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से पूरा करेंगे। मैं जानता हूं, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम है जो मैं बता नहीं सकता। प्लीज नेक्स्ट टाइम, आई प्रॉमिस, नेक्स्ट टाइम। बट नेक्स्ट टाइम श्योर। हाँ, ठीक है सर। यस यस यस, प्लीज डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड। थैंक यू सर। हाय शेफाली। हाय। शेफाली, दिल से कहूँ तो आज मैं इतना खुश हूँ कि अगर कोई मुझसे मेरी जान भी मांगे तो मैं इनकार ना करूं। क्यों? क्यों क्या? तुम मेरी खुशी की वजह जानती हो शेफाली। तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम्हारी बेरुखी मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ था, अब वो बोझ उतर गया है। ओके। अच्छा, तुमने अपने घर वालों से अपनी शादी की बात की? अभी नहीं, आज रात को मैं बात करूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें बात करने में संकोच हो या किसी तरह की परेशानी तो तुम मुझसे कह सकती हो। मैं सीधे अपनी फैमिली को लेकर तुम्हारे घर आ जाता हूं। नहीं, मैं बात करके तुम्हें बताऊंगी। हाय डार्लिंग, हाय, टेक दिस। क्या बात है शिखा, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। शिखा, आज मैं बहुत खुश हूं। तुम्हें खुशी सुनाने से पहले चीयर्स हो जाए। चीयर्स डार्लिंग, चीयर्स। आखिर मिस्टर चड्ढा ने वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दे ही दिया। हाँ, यस यस। जिस टेंडर के लिए मैंने मेहनत और साजिश की थी वो सफल हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन। बस शिखा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने कोई छोटी न्यूज सुनाई हो। क्या बात है शिखा, तुम खुश नहीं हो? शेखर, मैं बिल्कुल खुश हूं, पर मेरे दिमाग में एक उलझन है। अगर वो उलझन तुम सुनोगे तुम्हें भी उलझा देगी। कैसी उलझन? राज नाम का एक लड़का जो हमारी बेटी शेफाली से अक्सर मिलता है, उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। क्या? शेफाली से प्यार करता है? अरे क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना? शेखर, शिखा, मेरी बात तो सुनो। शिखा, ये बेतुकी की बातें मुझसे मत किया करो। ये हम दोनों ही जानते हैं कि शेफाली मर चुकी है, तो ये कहां से आ गया ये लड़का? ये शादी, ये प्यार, ये सब बकवास की बातें हैं। शेखर, मुझे लगता है कुछ तो बात है। राज शेफाली से आज भी फोन पे बात करता है। शेखर, कुछ महीने पहले उन दोनों में झगड़ा हो गया था। तो राज शेफाली को मिलने की आज भी कोशिश करता है। वो आज गार्डन शेफाली को मिलने के लिए गया था। वो खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। लगता है कि राज को घर पर बुलाकर सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा, ताकि पता तो चले कि आखिर में बात क्या है।
शेफाली को कब से जानते हो? 3 साल पहले कॉलेज में हमारी मुलाकात हुई थी और तब से हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमने जिंदगी साथ बिताने और साथ जीने मरने की कसम खाई थी। चलो बच्चों, सब रेडी हो जाओ, आंखें बंद करो। आइए मैडम। थैंक यू। मैं चलती हूँ। जाना है? जाना तो पड़ेगा। अच्छा, जाने से पहले एक किस तो दे दो। हाँ, शर्म करो शर्म। इसमें कैसी शर्म? हाँ? मैंने तुमको इतना घुमाया, आइसक्रीम खिलाई, मूवी दिखाई, तो एक किस तो बनती है ना। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। आंखें? आंखें क्यों? बाबा करो ना। ठीक है। खराब हो चुका है। मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ। शेफाली, तुम्हारी सौतेली माँ को मैंने अब भी किसी के साथ देखा। तुम तो कह रही थी तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, तुम्हारे पापा ने बहुत सही जगह शादी की है। शेफाली, मुझे नहीं लगता तुम्हारी माँ सही औरत है। तुम्हारी ये बकवास बातें बंद करो। ठीक है, अगर यही बात है तो तुम अपनी माँ पर नजर रखो, फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? फिर अचानक से एक दिन मेरे दोस्त का फोन आया। उसने मुझसे कहा कि शेफाली के घर कुछ हादसा हुआ है। मैंने उसे पूछा कि क्या हादसा हुआ, लेकिन उसने मुझे कुछ बताया नहीं। फिर जब मैं पूना से सीधा शेफाली के घर आया, राज, शेफाली, मेरे घर में चोर आ गए थे और मैं कॉलेज की पिकनिक से 2 दिन के लिए बाहर गई थी और तुम भी पुणे चले गए थे। तब चोर घर में आकर सब ज्वेलरी चुरा ले गए और तब चोरों के साथ झपाझपी में पापा का मर्डर हो गया और माँ भी घायल हो गई। ये सब तुम कब की बात कर रहे हो? यही कुछ 3 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। मैंने तो तुम्हें कभी पहले देखा ही नहीं। शेफाली ने मुझे कभी आपसे मिलने ही नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ? मैं 15 दिन के बाद जब पुणे से मुंबई वापस आया मौसी और उनके बच्चों को लेकर, तो पता चला आपने शेखर जी से शादी कर ली है। शिखा, ये सब बातें इन्हें कैसे मालूम? बल्कि ये बातें तो हम जानते हैं। ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं खुद सोच में पड़ गई हूं कि ये क्या बकवास कर रहा है। इस बात से मैं नाराज भी हुआ और शेफाली पर भड़क भी गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शेफाली मुझसे नाराज रहने लगी। तकरीबन 1-1.5 महीना तक वो मुझसे नाराज रही। उसे मनाने के लिए मैं फोन करता रहता था, पर वो कभी मेरा फोन नहीं रिसीव करती थी। मैं उसे मैसेज भी करता था, पर वो कोई जवाब नहीं देती थी।
उसने मुझे हिदायत दे रखी थी कि मैं उसके घर पर ना आऊं, और अगर मैं उसके घर पर आया तो वो अपनी जान दे देगी। उसे मनाने के लिए मैंने हर जतन कोशिश की। मैं उसे फोन पर मैसेज करता रहता था। मैंने उसे फेसबुक पर भी मैसेज करके माफी मांगी थी। और फाइनली आज वो मुझसे मिली और उसने मुझे माफ भी किया। मैं जानता था तुम मुझसे मिलोगी, मेरी बात सुनोगी और मुझे माफ किए बिना नहीं रह पाओगी। राज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं माफ नहीं करूंगी तो कौन माफ करेगा? थैंक यू शेफाली। अब हमारे बीच किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं है, राइट? तो तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। तुम कहो तब मैं मेरे घर वालों को तुम्हारे घर शादी की बात करने के लिए लेके आऊंगा, ओके? मेरे घर वाले मुझ पर शादी का प्रेशर डाल रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जब शेफाली मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं थी तो मैं उसका नाम अपने घर वालों को कैसे बताता? पर आज सुबह जब वो मुझसे मिली और हमारे बीच के सारे गिले शिकवे मिट गए, और उसने जब हमारी शादी की बात आपसे की तो पता चला आपने इनकार कर दिया। मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं। इसीलिए मैं आज आपसे मिलने आया। बताइए मेरी शेफाली कहाँ है? बताइए प्लीज। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि शेफाली तुमसे मिली थी? हाँ, मिली थी। उसमें सबूत दो मुझे। इसमें सबूत कैसा? मिली थी तो मिली थी। तुमने उससे बात की थी? हाँ, बात भी की थी और हमारे बीच के सारे गिले शिकवे भी मिट गए। और मैं जानता हूं कि उसने हमारी शादी की बात भी आपसे की थी। हाँ? ये क्या बकवास है? क्या? ये बकवास नहीं है मिस्टर शेखर। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो रुको, मैं अभी उसको फोन लगाता हूं। ये नहीं हो सकता। शेफाली मर चुकी है। शेफाली को मैंने मारा है। नहीं माँ, मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ माँ। सोच में पड़ गए ना कि शेफाली जिंदा है या मर गई। मैं और राज उस दिन फिल्म देखने गए थे। मैं घर थोड़ा जल्दी वापस आ गई थी, मगर मैंने देखा कि घर का दरवाजा खुला था। हेलो पापा। हाँ शेफाली, बोलो। हेलो राज। हाँ बोलो शेफाली। तुम मेरे माँ के बारे में जो भी कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। अभी वो दोनों बेडरूम में हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। मैंने पापा को फोन कर दिया है, वो आते होंगे। तुम जरा भी फिक्र मत करो, मैं शाम तक तुम्हारे घर आता हूँ। क्या हुआ बेटा? पापा, आप खुद अंदर जाके देख लीजिए।
शेफाली मर चुकी है। मैंने उसको अपने हाथों से मारा है। माँ, तुमने तो मुझे अपने हाथों से ही मारा था। लेकिन तुम भूल गई हो, मैं योगा की स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी सांस रोक ली थी और खुद को बचा लिया था। ये गलत बात है, क्योंकि शेफाली को मैंने अपने हाथों से दफन किया था। हाँ, ये सच है। पर जब तुमने शेफाली को गाड़ी की डिक्की में रखा तब मैंने अपनी आंखें खोली तो पापा की लाश देखकर मैं डर गई। राज को फोन करने के लिए मेरे पास फोन भी नहीं था। फिर अचानक मैंने पापा की जेब में मोबाइल देखा और राज को फोन किया। हेलो राज, मेरी माँ ने मेरे पापा और मुझे मार दिया है राज। लेकिन मैंने अपनी सांस रोक रखी थी। मैंने अपने आप को बचा लिया। मगर अभी तुम कहाँ हो? मैं मेरे पापा की गाड़ी में। शेखर मुझे और मेरे पापा को न जाने कहाँ लेके जा रहा है। मैंने गाड़ी देख ली है, तुम फोन रखो, मैं अभी आया। पापा अरे, ये गाड़ी कहाँ गई? वो रहा। ये क्या कर रहा है? हेलो राज, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। शेखर अभी गड्ढा खोदने लगा है। वो जरूर तुम्हें दफनाने वाला है। हेलो राज, मुझे बहुत डर लग रहा है। शेफाली, तुम जरा भी चिंता मत करो। राज, ये लोग मुझे दफना देंगे। क्यों घबरा रही हो तुम तो योगा की स्टूडेंट हो ना। सांस रोकने में तो तुम्हें गोल्ड मेडल मिला हुआ है, भूल गई तुम? लेकिन राज, मेरे पापा से पहले मुझे दफना दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी राज। तुम एक काम करना, अपनी सांसें रोक लेना। वो जैसे ही तुम्हें दफन करेगा, मैं तुरंत आके तुम्हें निकाल लूंगा। फोन रखो, जल्दी आ रहा है तुम्हारे पास। इस तरह मैंने शेफाली की जान बचाई। और इस पूरे मामले में मेरे दोस्त चार्ली ने भी मुझे बहुत साथ दिया। और अगर मैं सही टाइम पर ना पहुंचता तो शायद वो दोनों भी अलग हो जाते। ये शिखा उसके फेसबुक आईडी से सारे लड़कों को फंसाती थी। और ये चैटिंग वैटिंग सिर्फ मेरे प्लान का एक छोटा सा हिस्सा था। इसमें चार्ली की कोई गलती नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूंगा,
चार्ली तुमसे बहुत प्यार करता है। राज, वो मोबाइल मुझे दे दो जिसमें इनकी गवाही मौजूद है। मिस्टर शेखर, आई एम CBI ऑफिसर मिस्टर पठान। सर आप तो मेरी कंपनी के मालिक हो। इस कंपनी का असली मालिक मैं नहीं, राज के डैड मिस्टर सहानी है। पठान, अगर ये मेरे बेटे के प्यार का मामला नहीं होता ना, तो मैं इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेता। अरे यार तू चिंता मत कर, शेखर और उसकी बीवी तक पहुंचने का यही एक रास्ता है। देख, तेरा और तेरे बेटे का इस केस में नाम नहीं आएगा। यह खून का मामला है और मैं इन दोनों के मुंह से यह कबूल करवाना चाहता हूं। और सहानी, एक बात और, इस केस में तेरा बेटा और तेरी होने वाली बहू दोनों शामिल है। पठान, मगर बी केयरफुल, इसके छींटे मेरे कंपनी पे ना उड़ने चाहिए प्लीज। सहानी, तू तो जानता है कि पठान कोई केस हारता नहीं है, हमेशा जीतता है। आज के बाद तेरे इस अंपायर का मालिक मैं हूं, ठीक है? कुछ दिनों के लिए। हम CBI ऑफिसर इस तरह के ड्रामा करते हैं और तुम जैसे अपराधियों को पकड़ते हैं। हमने और राज ने मिलकर यह ड्रामा रचाया था तुम दोनों तक पहुंचने के लिए। हमारी सोच से भी बहुत घटिया इंसान निकले तुम लोग। ऑफिसर, अरेस्ट करो इनको, अरेस्ट करो। नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, नहीं।